Online lecture Yes System of Medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, human body, basic of chemistry in human life, part 8. Welcome all participants and attendees. Basic of chemistry in human life. The chemistry of human life is the foundation of how our bodies function, grow, and respond. All life processes are driven by the chemical reaction at the cellular levels. बेसिक केमिस्ट्री जो मानव जाति के लिए या मानव शरीर के लिए इसके बारे में पता करते हैं या जानते हैं या स्टडी करते हैं कि किसी भी जीव का जो शुरुआत है वो किस तरीके से हुई है, उसका उसका जो फाउंडेशन है वो न्यू है वो किस तरीके से पड़ी है, बॉडीज फंक्शन किस तरीके से करती है, ग्रो किस तरीके से करती है, और अदर रिस्पॉन्स क्या देती है, टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स क्या करती है आपस में बॉडी के ऑर्गेनिक दूसरे के साथ। ऑल लाइफ प्रोसेस और ड्राइव केमिकल्स, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं जो चलते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू चलते हैं जो इंटरसेलुलर सॉरी सेलुलर लेवल पे होते हैं। सेल के अंदर होने वाला फंक्शन, रिएक्शन, ग्रोथ और रिस्पॉन्ड, ये हमारी पूरी लाइफ के को मैनेज करता है। तो यहाँ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम वो केमिस्ट्री, वो रसायन और वो क्रिया हम अपनी बॉडी की जानेंगे, ह्यूमन बॉडीज़ की, जिसमें बॉडीज़ फंक्शन करती है, ग्रो करती है और रिस्पॉन्ड करती है, अच्छा बुरा। और केमिकल रिएक्शन जो सेलुलर लेवल्स पे होता है, वो सेल्स किस तरीके से बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं या एक्स्ट्रा ग्रोथ करते हैं, वो हम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में जानेंगे। एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर लाइफ, वो तत्व जो हमारे ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप अबाउट 96% जस्ट फॉर एलिमेंट्स। ह्यूमन बॉडीज़ जो है वो तैयार होती है 96% एलिमेंट्स से, जो इस तरीके से हैं। कार्बन, जिसमें से कार्बन है, कार्बन बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। कार्बन रीढ़ की हड्डी माना जाता है ऑर्गेन मॉलिक्यूल्स के, जिसे हम प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के शक्ल में जानते हैं, से पहचानते हैं, जानते हैं। हाइड्रोजन फाउंड इन वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन द एनर्जी। हाइड्रोजन जो है पानी के अंदर पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इन्वॉल्व होता है एनर्जी में। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सेल्स के सांस लेने की क्रिया को कंटिन्यू करता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन में काम आती है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी पाई गई तो वहाँ पे एनर्जी लेवल घटने लगता है, जैसे कि ऑक्सीजन कमी होती है, ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। और अगर पानी की कमी हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, तो वहाँ पे हमें डीएनएस वगैरह जो हॉस्पिटल के प्रोसीजर्स हैं वहाँ पे दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी के लिए हम रिकमेंड करते हैं, डिहाइड्रेशन दूर करने की कोशिश करते हैं। जो डिहाइड्रेशन अगर बॉडी का रिमूव होता है तो बॉडी के अंदर फुर्ती और एक्टिव बॉडी महसूस होने लगती है। जैसे कि आजकल अक्सर चलन हुआ है कि बोतल चढ़ाने का, डीएनएस चढ़ाने लगाने का, तो डीएनएस यहाँ पर डिहाइड्रेशन को रिमूव करता है। ओके, तो ये हाइड्रोजन हमारी वाटर के अंदर होता है,
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें मिक्स होते हैं, जो एनर्जी को मेंटेन करने का काम करते हैं। नाइट्रोजन एन एसेंशियल फॉर एमिनो एसिड, ये ज़रूरी है, ज़रूरी होते हैं एमिनो एसिड के लिए। एंड न्यूक्लिक एसिड, जैसे डीएनए और आरएनए के को हेल्प मिलती है, ये डीएनए और आरएनए को जनरेट करते हैं। अदर इम्पॉर्टेंट्स एलिमेंट्स, दूसरे जो ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, टाइप्स, फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड क्विक एनर्जी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और स्टार्च से पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन बिल्ड टिश्यूज, एंजाइम्स, हार्मोन्स मेड ऑफ अमोनिया, अमोनियो एसिड, एमिनो एसिड। ओके, तो प्रोटीन जो है टिश्यूज को बिल्डअप करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स डेवलप करते हैं और एमिनो एसिड बनाते हैं। लिपिड्स, फैट स्टोर एनर्जी, हमारे बॉडी में स्टोर फैट्स के शक्ल में स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फॉर्म सेल मेम्ब्रेन्स, और ये सेल मेम्ब्रेन में फॉर्म में मौजूद होते हैं। देखा, ऑर्गन को कवर्ड किए होते हैं, जैसे कि आपने कभी मटन या चिकन को देखा होगा, वहाँ पे फैट्स जो सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं, ऑर्गन्स के ऊपर पाए जाते हैं या मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं, स्टोर होते हैं। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए एंड आरएनए को फंक्शन करते हैं, जनरेट करते हैं, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। वाटर H2O जिसे हम कहते हैं, मेकअप 60 to 70% ऑफ द बॉडी, ये 60 से 70% बॉडी को बनाने का काम करते हैं। मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस, और ये केमिकल रिएक्शन में अपना रोल अदा करते हैं और केमिकल रिएक्शन के लिए एक माध्यम बनते हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म में जो हमारे बॉडी के अंदर जो सभी टाइप, जो सभी प्रकार के केमिकल का रिएक्शन होता है। एनाबॉलिज्म, बिल्डिंग अप, ये फॉर एग्जांपल मेकिंग प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड। एनाबॉलिज्म में क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, तैयार करते हैं प्रोटीन फ्रॉम, प्रोटीन से एमिनो एसिड को। ओके, कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म, ये प्रोटीन से तैयार करते हैं एमिनो एसिड को, बिल्ड करते हैं, और ब्रेक डाउन कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को बिल्डअप कहते के से जानते हैं, और कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन से समझते हैं। ब्रेकिंग ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ये ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दीज रिएक्शन हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। ये इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो मदद करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, इसे एटीपी से जानते हैं हम। ग्रोथ एंड रिपेयर्स और वेस्ट रिमूवल, जो बॉडी के अंदर वेस्ट कलेक्ट हो जाते हैं उसे रिमूव करते हैं। इम्यून डिफेंस का काम करते हैं मेटाबॉल्स के। पीएच, बैलेंस इन द बॉडी, इनका फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, ये पीएच को बैलेंस करने का काम होता है। पीएच मेजरिंग हाउ एसिड आर बेसिक एज सब्सटेंसेस, ये पीएच को मेजर करने के लिए यूज होता है
कि एसिड और बेसिक, क्षारीय या अम्लीय सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर मौजूद हैं, किस कंडीशन में मौजूद हैं, क्या इनके परसेंटेज हैं, इससे पता चलता है। ह्यूमन ब्लड पीएच अराउंड 7.35। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है अराउंड 7.35 पाया जाता से लेकर 75 7.45 पाया जाता है। स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली ये बेसिक में आता है। एंजाइम वर्क बेस्ट स्पेसिफिक पीएच लेवल्स। एंजाइम्स जो है तभी वर्क करेगा जब सही एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच लेवल्स, और ये एंजाइम जो वर्क करता है सही पीएच लेवल पे ही काम करेगा, और पीएच लेवल अगर सही रहेगा तो एंजाइम प्रॉपर वे में काम कर पाएगा। 5 एंजाइम्स द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। 5 पॉइंट जो है एंजाइम्स द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट द स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स प्रोटीन्स है जो स्पीडली केमिकल रिएक्शन को करते हैं या स्पीडली केमिकल रिएक्शन को शुरू करते हैं। ईच एंजाइम वर्क ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, और हर एक एंजाइम एक खास अ, एक बेस तैयार करते हैं, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, जिस पे सारे बॉडी के जो सेल्स हैं या जो बॉडी के टिश्यूज हैं उसको प्लेट ये समझ लें एक तरीके का प्लेटफॉर्म ये तैयार करते हैं। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इस प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जिस पे सारा अ, जो जो हमारे बॉडी का फंक्शन है, जो केमिकल जो कंडीशन है, उसे सेल्स को अपनी जगह पे बैलेंस करने के और सेट करने के काम करते हैं। मतलब ये एक तरीके का बेस बनाने का काम करते हैं जो बॉडी के अंदर सभी चीज़ को एक सुचारू रूप से एक कायदे के सर से चलती रहे। एग्जाम्पल्स एमाइलेज ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर इन द बाउल। यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं एमाइलेज ब्रेक करता है स्टार्च को शुगर की ये माउथ के अंदर। ओके, इन समरी द ह्यूमन बॉडी डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड रिएक्शंस। हमारी बॉडी जो है डिपेंड्स करती है निर, अ, निर्द, अ, निर्वि हाँ, हमारी बॉडी जो है डिपेंड निर्भर करती है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क केमिकल पे। मीन्स सभी मिले हुए जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो भी हमारे सेल्स हैं उनके कॉम्प्लेक्स एक नेटवर्क है, और उस नेटवर्क के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं एलिमेंट्स हैं उनके केमिकल रिएक्शंस को एश्योर करते हैं, और जिसकी वजह से टू सरवाइव ग्रो, और जिसकी वजह से ईज़िली हम ग्रो कर पाते हैं, हमारी बॉडी ग्रो हो पाती है या और फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन पे रख सकती है। द बायोकेमिस्ट्री ड्राइव एवरीथिंग फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन, थिंकिंग एंड हेलिंग। बायोकेमिस्ट्री हर चीज़ को हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन और हेलिंग को एक प्रॉपर वे में दिशा देती है। ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे रहा कि केमिस्ट्री हमारे बेसिक केमिस्ट्री हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या करती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बेसिक केमिस्ट्री हमारी बॉडी को एक नॉर्मल कंडीशन में रखने का काम करती है। ओके।